इसको लेकर हमारे सहयोगी रितेश मिश्रा ने खास बातचीत की, आप भी सुनिए। सभा चुनाव की सरगर्मी काफी तेज हो चुकी है, लेकिन बिहार में अपराध का ग्राफ भी काफी तेजी से बढ़ चुका है। ये प्रमुख मुद्दा बन चुका है और आज बातचीत करने के लिए बिहार की तमाम राजनीतिक मुद्दों, जो सरकारी घोषणाएं हो रही हैं, इसके अलावा अपराध का जो ग्राफ बढ़ा हुआ है, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए देश के चर्चित सांसदों में से एक पप्पू यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, इंडिया न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमो बुद्धाय, जय भीम, जोहार, प्रणाम, अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ चुका है सर, तो अपराध से ही शुरुआत करते हैं। क्या कहेंगे सर, जिस तरह से अपराध का ग्राफ बढ़ा है, हत्याएं हो रही हैं? कि अपराध कंटिन्यू है, गुंडा राज, एक बालू माफिया दूसरे बालू माफिया का लगातार नरसंहार कब से चल रहा है? 16 साल डबल इंजन की सरकार। आप हमको एक बात बताइए, 10% नेता को छोड़ दीजिए, 90% नेता हर तरह के ठेकेदारी में इन्वॉल्व। सर, एमएलए भी बनेंगे, एमपी भी बनेंगे, मंत्री भी बनेंगे, और आपके पूरा खानदान आरडब्ल्यूडी, बिल्डिंग, रोड सब में लूटेंगे भी। जमीन का धंधा पूरे नेताओं का खानदान और नेता करते हैं। आप कोई शहर का नाम उठा दीजिए जिसमें 90% नेताओं का खानदान और नेताओं का पैसा जमीन, बालू, शराब और ड्रग्स में ना हो। 90% आप उठा के देख लीजिए भैया। जब शराब में नेता इन्वॉल्व होंगे और 100% में 3-4% आप छोड़ दीजिए ईमानदार अफसर को, लगभग बड़े बड़े पदाधिकारी का बालू में फोकलेन, हैवा, इंस्पेक्टर, थाना, ऊपर से नीचा शराब की वसूली, शराब का पैसा ऊपर से नीचा जाना। आप उठा के देखिए भैया, एक पदाधिकारी यहाँ से कमा के बेंगलोर में जाके होटल खोलता है, जमीन कमाता है, जर्मनी में जमीन लेता है, प्लांटेशन करता है। एक पदाधिकारी का बच्चा जर्मनी में टेनिस खेलने पे 4-4 करोड़ रुपया खर्च करता है। ऋषभ सिंह को हटाने में मंत्री का भी हाथ, पदाधिकारी का भी हाथ। जितना अपराध और अपराधी इन्हीं नेता और पदाधिकारी के साथ जमीन का धंधा करता है, इन्वॉल्व है। तो सर, जब आप दूसरों की जमीन छीनिएगा, दूसरों की जमीन पर गिद्ध दृष्टि आपकी होगी, तो आप मरवाइएगा। एक पदाधिकारी का 100 बीघा जमीन पूर्णिया में जबरदस्ती नदी नाला सरकार का रजिस्ट्री हो गया है, सीओ, बीडीओ, एडीएम मिल करके रजिस्ट्री कर दिया। पटना की लगभग जमीन के धंधे में नेता और पदाधिकारी इन्वॉल्व है। हर पार्टी का किचन रूम और बेडरूम इन्हीं बालू, शराब, जमीन के माफियाओं से चलता है। हर पार्टी के इर्द गिर्द एक भी वैचारिक लोग नहीं मिलेंगे। सभी पार्टियों पर आप सवाल उठा रहे हैं सर। हर पार्टी, प्रत्येक पार्टी के नेताओं को आप उठाइए। सर, सासाराम में एक मंत्री बने हैं, वो कौन है? कितना बड़ा बालू माफिया है, मिनिस्टर बन गए। संतोष सिंह की आप बात? मैं नहीं जानता हूं, बन गए। मेरा हमको जानकारी नहीं है वो बालू माफिया है या नहीं। आइए, मुजफ्फरपुर में एक आदमी जेल से छूट के आया, तिहाड़ से, मंत्री बन गए कि नहीं? बगल में एक बालू माफिया जिसका बाप दादा बालू माफिया, वो एमएलसी बीजेपी के बन गए। क्या नाम है? जीवन। उसके बाद बालू माफिया बन गए, गांजा माफिया एमएलसी बन गए, दवाई माफिया मंत्री बन गए, दवाई माफिया एमपी बन गए। तो जब माफिया ही चारों तरफ, कैबिनेट मिनिस्टर बना हुआ, जिस मोतिहारी में आज प्रधानमंत्री गए हैं सर, वहां का चीनी मिल को 4 कर्मचारी को गोली मार के गुंडों ने बेच दिया। प्रधानमंत्री ने तो चीनी पिया नहीं। रक्सौल पर 3 हिस्सा लूट, रक्सौल और मोतिहारी बेतिया के, रजगरिया की जमीन लगभग नेता इन्वॉल्व है। कितने मर्डर हुए हैं मोतिहारी में सर?
वाल्मीकि, महात्मा गांधी और वैशाली की धरती पर कितने मर्डर हुए हैं? यानी आपका कहना है कि बिहार में जो अपराध का ग्राफ बढ़ा है उसमें अधिकारी, नेता, पॉलिटिकल पार्टी सभी शामिल है। आप बिना नेता के कोई अपराध नहीं हो सकता, मर्डर नहीं हो सकता। लेकिन एक चीज मैंने देखा है, कोई भी अपराध की घटना होती है, सबसे सबसे पहले आप पहुंचते हैं। कल चंदन मिश्रा की हत्या हुई, आप पहुंचे। उसके पहले गोपाल खेमका की हत्या हुई, आप पहुंचे। तो नहीं लग रहा है कि सर सिर्फ सरकार तो जिम्मेदार है ही, लेकिन जी ये देखिए, कल हम रात में आए सीतामढ़ी से, अब हम बोल के आए थे कि हम मुजफ्फरपुर आएंगे और गोली से भून देगा। ये शराब माफिया को मार दिया रात में, मुजफ्फरपुर में। नहीं सीतामढ़ी रात में, अभी मारा, देखिए ना, जाम है। रोहतास जिले के अमजोर में एक व्यापारी की जमीन विवाद में पीट कर हत्या। पुलिस ने मृतक के 2 रिश्तेदार को गिरफ्तार किया। देखिए, एक बिहार के रोहतास में, ये देखिए, बिहार के सीतामढ़ी में शराब तस्कर को गोलियों से भून डाला। पप्पू यादव बोलकर निकले थे कि मार दिया। ये देखिए, और दूसरा देखिए, रोहतास एक व्यापारी की हत्या कर दी। अब सुबह उठिए, रात उठिए, रितेश जी आप यहां से निकलिएगा, आप रहिएगा कि नहीं रहिएगा कहना मुश्किल। अभी हमको ज्ञानेश्वर जी कह रहे थे कि हम बोले ऑफिस नहीं गए, बोलता डर लग रहा है। ज्ञानेश्वर जी कह रहे थे कि क्या करेंगे, अब तो मन भयभीत है। ज्ञानेश्वर जी लाइफ सिटीज के मालिक, लेकिन अभी भी तो सरकार के लोग, वो बेचारे बोल रहे हैं कि माहौल देख ही रहे हैं। सर कल यूथ लोग हमको बोल रहा था जब हम पारस से निकल रहे थे कि सर अब नहीं, अब हम लोग जा रहे हैं। लगभग व्यापारी कह रहे हैं कि हम लोग जा रहे हैं, अब नहीं जाएंगे। क्या संदेश गया है सर कल? सर जो लंबी लंबी बात करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या किसान का बेटा गोली मार रहा है? क्या मई, जून, जुलाई, अगस्त में कोई थ्योरी है कि मर्डर बहुत होगा? किसान फुर्सत में है इसलिए गोली मार रहा है? ये कितना गैर जिम्मेदार बयान है सर। आपसे मैं पूछ रहा हूं, और मैं उनसे पूछ रहा हूं कि सबसे बड़े सोना के डकैती करने वाले सुबोध कौन है, और सुबोध के बच्चे के बर्थडे में कितना मंत्री नेता गए थे और पदाधिकारी गए थे? सर वो फोटेज निकालिए, वो जेल में था, उनके यहां फंक्शन था। सर राजस्थान से लेकर के बिहार तक, बंगाल तक सोना लूटा, वो अभी बंगाल जेल में है। उनके फंक्शन में पूरा सरकारी अमला भी। आपको डर नहीं लगता है क्योंकि लगातार आप अपराधियों के खिलाफ सवाल उठाते रहे? ये चंदन और शेरवा, ये मेरे यहां डकैती किया, पूर्णिया में, कनिष्क में, फिर आरा में किया। राजेंद्र गुप्ता को इसने मारा था आरा में, हम गए थे, हमने नाम लिया था इन दोनों का, उसके बाद एफआईआर हुआ। ठीक, अब आप हमको बताइए, कल जो हत्या हुई है ये गैंगवार है या किसी बड़े नेता और पदाधिकारी ने गैंगवार का के कंधे पर रखकर, क्योंकि जमीन कारोबारी में सोना बराबरी में पैसा नहीं मिला था और मरवा दिया। सर 8:30 बजे बिना मुंह पर जाबी लगाए, हाथ में पिस्टल लिए, क्या कोई फिल्म देखे हैं आप? बहुत सारी फिल्म में देखे हैं, इस ऐसा नहीं देखे। नहीं सर, अस्पताल में जहां 200 सिक्योरिटी हो, सीसीटीवी कैमरा हो, और सर फिल्में में देखे हो सकता है, ओरिजिनल लाइफ में कभी फिल्म ओरिजिनल में कभी नहीं देखा था। और बड़े हीरो के अंदाज में वो गया था, जो शूटर है। कैसे